बाबा जैसे गुरु तत्व बताया जाता है, गुरु तत्व एक ही है, तो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है वो केवल दीक्षा मंत्र से ही होता है, या किसी ने किसी एक साधक ने एक गुरु से हरि नाम लिया उनमें भी वो कुछ संबंध स्थापित हुआ, या किसी शिष्य ने किसी गुरु को शिक्षा गुरु के रूप में धारण कर लिया उनमें भी कोई संबंध स्थापित हुआ? संबंध तो दीक्षा से ही होता है। कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र, दीक्षा से ही संबंध स्थापित होता है। और वैसे भी भोजन के लिए शिक्षा लोगे वो भी गुरु तत्व रूप से ही खड़ा होता है। भगवान का ही विभिन्न रूप है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सब भगवान का ही रूप है। दीक्षा देने से पूरा संबंध जुड़ता है एवं तुम्हारी जो भक्ति प्राप्ति, सेवा प्राप्ति होगा वो गुरु का अनुगत्य में ही होगा। तत्व सब भगवान ही है। तो बाबा किसी साधक ने किसी गुरु से हरि नाम लिया और वो उनमें पूर्ण रूप से गुरु निष्ठा करके नाम कर रहा है, तो उस साधक को वो भी गुरु निष्ठा का फल मिलेगा, मगर उसका संबंध स्थापित नहीं हुआ है। उसमें क्या होगा, तुम्हारी वो जो महात्मा को जो भजन निष्ठा है, भजन भावधारा है, भजन भावधारा आएगा। लेकिन भगवत सेवा लाभ करने के लिए दीक्षा मंत्र में दीक्षित होना ही पड़ेगा। जब तक दीक्षा मंत्र नहीं मिलेगा तब तक माने सेवा प्राप्ति नहीं होगा। तो बाबा यहाँ भावधारा लेके भजन, भक्ति तो चिन्मय है, भक्ति लेके वो अनर्थ निवृत्ति करते रहेगा, भजन आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन उनको दीक्षा लेना ही पड़ेगा। दीक्षा से पूरा संबंध पूरा पक्का होता है। तो बाबा सेवा प्राप्ति यहाँ पर इसका माने क्या है? कोई सा भी भाव हो, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, या केवल माधुर्य और मंजरी भाव के लिए ही उस सेवा की बात की जाती है? भगवान का तो विभिन्न भाव है। आपने से बोले तो ये जो हमारे गौरीय संप्रदाय है ना, ये हमारा सख्य भाव नहीं दिखाया। अगर सख्य भाव लेना है, जो सख्य भाव का उपासना करते हैं जो साधक, आपको उसी से मंत्र दीक्षा लेके आपको सख्य रूप से करना होगा। ये संबंध हमारा जो जोर दिया ना, ये नाम है नवद्वीप में, फिर उम्र वगैरह अलंकार वगैरह दिया, लास्ट में अपना नाम दिया, कहाँ पे निवास है वो दिया, पोते का नाम वगैरह सब दे दिया। तो हमको ये मंजूरी स्वरूप रूप सेवा दिया जे तुम इसी को चिंतन करके भजन करो। अगर सख्य भाव पे भजन है तो उस हिसाब से जो महात्मा शक्कर रस का उपासना करते हैं उसकी परंपरा रूप में सख्य भाव है, उससे दीक्षा मंत्र दीक्षा लेके फिर आप सख्य रूप से आपको भजन करना पड़ेगा। तो मतलब कि किसी का स्वाभाविक कोई भी भाव हो, अगर वो गौड़ीय वैष्णव की सिद्ध प्रणाली से जुड़ेगा तो वो मंजूरी का ही है, मंजरी में ही चला जाएगा। क्योंकि उसी हिसाब से तो संबंध जोड़ दिया ना गुरुजी ने। और ये जो मंजूरी भाव, अगर इसके हृदय में ये भाव आ गया तो शक का आने का प्रश्न नहीं, शक का तो वहाँ पे है ही है। मधुर भाव में तो सब रस ही है, सब भावना है। तब देखेगा जो श्रेष्ठ हो, जो उसमें भगवान के प्रियत्व, जो अपना अपनत्व बनेगा, उस भाव को लेके ही वो पढ़ेंगे। जो बाबा बोला ना मधुर भाव, एक है मधु स्नेहा और एक घृत स्नेहा। तो ये हमारा जो भावधारा दिया महाप्रभु ने, ये मधु स्नेहा भाव है। राधा रानी का जो राधा रानी एवं उसके अनुगत्य में जो भजन करते वो मधु स्नेहा, जैसे चंद्रावली वगैरह उनके अनुगत्य लेके भजन करते वो घृत स्नेहा। दोनों ही ठीक है, दोनों ही उत्तम वस्तु है। घी भी अच्छा है, मधु भी अच्छा है, लेकिन घी का एक गुण क्या है, वो किसी के संग मिला के आपको खाना पड़ेगा। घी सिर्फ घी खा सकते हो हाथ में लेके, सिर्फ घी तो, और सिर्फ शहद हाथ में दिया जाए तो खा लेंगे। तो ये है राधा रानी का जो भाव है वो मधु स्नेह है। चंद्रावली का जो भाव है वो घृत स्नेह है। अच्छा, ये घोषणा का वर्णन करेंगे ना, जानना घृत स्नेह मधु स्नेह वो मधुर भाव बोलेंगे, ये है मधुर भाव। तो आपने जैसे बताया कि अगर किसी का साख्य वात्सल्य भाव है तो उसको कहीं और से दीक्षा लेके करना चाहिए, तो वहाँ पर भी जो दीक्षा की बात आएगी वो भी सिद्ध प्रणाली से ही आनी चाहिए, तो प्रणाली से जुड़ा हुआ होगा। और क्या है, अगर सख्य भाव वाला मधुर भाव की, मंजूरी भाव की उपासना में दीक्षा ले लिया तो वो जो भजन करते करते मंजूरी भाव प्राप्ति होगा, वो देखेगा सख्य भाव का उपासना से श्रेष्ठ है, उसमें भी तो सख्य भाव है ही है। अभी क्या हो रहा है, हम तो स्टेज पे गए नहीं ना, तो इसलिए हमको
कोई ये लग रहा है ये बाबू बा अभी तो भाग के बाद आएगा ही नहीं। आपको बात तो बात आएगा। बहुत दूर के बाद अभी हमको सोचना है अभी मन में कि हमारा कैसे हरिनाम होगा, दिन रात हरिनाम होगा, यही हमको वो बात अभी छोड़ दो। अभी तो अनर्थनी वृत्ति से लड़ो। हमारे नाम चिंतन कब होगा, संसार कब मुक्त होगा, कब विषय मुक्त होगा, कब हम प्रारब्ध अनर्थ नष्ट करके रात दिन हरिनाम चिंतन में डूबेंगे। फिर नाम चिंतामणि से आप जो भाव चाहोगे वो भाव दे देंगे। फिर नाम करते करते चाहने की जरूरत नहीं, नाम प्रभु ऑटोमेटिकली हृदय में प्रेरण करेगा और जैसा जैसा महत कृपा होगा वैसे वैसे भावना आएगा। खुद का बुद्धि का काम नहीं है, अपनी बुद्धि का काम नहीं है। तो इसीलिए मतलब साधक के पूर्व संस्कार के हेतु ही उसकी अलग अलग नाम में रुचि होती है। जैसे कोई किसी की राम नाम में रुचि है, किसी की राधा में, संस्कार तो वो उसी के अनुसार आगे जाएगा। मुरारी को जबकि मुरारी उससे हर एक स्वरूप में मंजूरी स्वरूप मिल गया आप प्रभु का परिकर, लेकिन मुरारी वो तो रामदास है। उसको प्रभु कितना बोला तुम राम के चरणों से कृष्ण के चरणों में वो करो, भक्ति करो। मतलब प्रभु मैं क्या करूँ, ये राम के चरणों में मैं अपना माथा भेज दिया, लेकिन मैं उसको खींचना चाहता हूँ, मैं खींच नहीं पा रहा और मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं कैसे राम के चरण से माता कृष्ण के चरण, जबकि श्रीनाथी जानते नहीं चाहो अभेद परमात्मा ने, दोनों में कोई भेद नहीं है। श्रीनाथ और जानकी नाथ तथापि मो सर्वस्व राम कमल लोचनो। मुझे पता है जो श्रीनाथ है कृष्ण है और जानकी नाथ है प्रभु श्री रामचंद्र है, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो मेरा सर्वस्व है राम कमल लोचनो। और महाप्रभु के जितने परिकर हैं वो स्वाभाविक रूप से सब थे मंजरी भाव में ही, मगर फिर भी उनका यहाँ पे अपना अपना एक संस्कार है ना, मैंने एक स्वरूप में मंजूरी भी है और उनका अपना निष्ठा में उदार भी है।